हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी एज अभी 30 साल है और आप 50 साल की एज में रिटायरमेंट चाहते हो, यानी कि आप 20 साल काम करना चाहते हो। अब लेट अस अज्यूम कि आपकी जो मासिक सैलरी है वो 50,000 पर मंथ है, जिसमें से आप हर महीने 30,000 रुपए स्पेंड कर देते हो और साथ ही 20,000 रुपए की सेविंग करते हो। यानी कि आपका जो सालाना खर्चा है वो 30,000 के हिसाब से 3,60,000 रुपए होता है, जबकि आपकी सेविंग 20,000 रुपए के हिसाब से 2,40,000 पर ईयर होती है। अब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, मान के चलते हैं वो आपको हर साल 10% का हाइक देती है। साथ ही जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी हर साल 8% के हिसाब से बढ़ जाती है। अब आपकी जो सेविंग्स है, आप उसके साथ दो काम कर सकते हो। पहला तो ये है कि आप उसको बैंक में ही पड़ा रहने दो। दूसरा काम ये है कि आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो। तो हम इस एग्जांपल में मानते हैं कि आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको हर साल 12% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, और ऐसा आप हर साल करते हो अगले 19 से 20 सालों के लिए। अब आप अपना कैलकुलेटर निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे हम आपके 19 सालों का कॉर्पस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, इन 19 सालों में आपकी सैलरी हर साल 10% से बढ़ी है और आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 8% से बढ़ा है। यानी कि हर साल आपकी 10% आमदनी बढ़ी है और हर साल आपका 8% का खर्चा भी बढ़ा है। तो अगर हम इसको सिंपली कैलकुलेट करें तो आपका नेट कॉर्पस आपके सेव अमाउंट से 2.4 टाइम्स हायर होता है। दोस्तों, इसे कहते हैं पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ध्यान रहे, हमने यहाँ पे सिर्फ 12% एनुअल रिटर्न ही कैलकुलेट किए हैं। इतिहास गवाह है कि स्टॉक मार्केट में 20 से 22% के रिटर्न भी मिले हैं लोगों को। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टिंग के फायदे की। तो इन्वेस्टिंग करने के पीछे बेसिकली हमारे 3 रीजन होते हैं। पहला तो ये है कि हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम सब वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। महंगाई दिन दुना रात चौगुना बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और तीसरी चीज, हर आदमी को एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। जिसके पास साइकिल है उसको बाइक चाहिए, जिसके पास बाइक है उसको गाड़ी चाहिए, जिसके पास गाड़ी है उसको और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे इन्वेस्टमेंट के हमारे पास 4 मेजर तरीके हैं: फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, गोल्ड और स्टॉक मार्केट। अगर हम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के बॉन्ड्स हैं, साथ ही कुछ प्राइवेट कंपनी जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन सब के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। अगर इसके फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बट अगर इनके कॉन्स की बात करें तो इनका रिटर्न बहुत कम है, लगभग 4 से लेकर 8% तक। बैंक एफडीज जिनके रिटर्न 2 से 3 साल पहले तक लगभग 6 से 7% थे, आज के टाइम पे वो सिर्फ 4 से 5% के रिटर्न दे रही हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट की तो इसके अंदर जमीन है, अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग हैं, इनकी खरीद फरोख्त आ जाती है। बट जहाँ पे रियल एस्टेट में रिटर्न काफी अट्रैक्टिव होते हैं, वहीं पे इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डिफरेंट तरह के लीगल वेरिफिकेशन, साथ ही लिक्विडिटी का बहुत इशू आता है। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में हमारे पास तीसरा नंबर है गोल्ड का। गोल्ड अगेन वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है। साथ ही इसमें इन्वेस्ट करना बहुत इजी है। इसमें आपको फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ऑल्दो वो रिटर्न 7 से 8% का होता है, बट इतने रिटर्न से भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। और लास्ट में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट यानी कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके शेयर्स को खरीदकर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना। और ये शेयर्स अवेलेबल होते हैं एक्सचेंज पे, जो इंडिया के केस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। लॉन्ग टर्म में तो कई शेयर्स ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में ये रिस्की हो सकता है। साथ ही आपको शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत शेयर का चुनाव करते हैं तो आप अपने पैसे डुबो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।